नमस्कार। अगर 2026 में एक जबरदस्त सरकारी नौकरी की तलाश है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम नाबार्ड रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस बात पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, सैलरी। इस नौकरी में आपको 60,000 रुपए प्रति माह तक की शानदार सैलरी मिल सकती है। और तो और इसके ऊपर से अलग अलाउंस और फायदे भी हैं। और जो बात इसे सच में एक सुनहरा मौका बनाती है, वो ये है कि इसके लिए कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक सीधी भर्ती है। इतना ही नहीं, अप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस भी नहीं देनी है। एप्लीकेशन प्रोसेस सबके लिए, हर कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इस मौके की हर डिटेल को समझते हैं। हम देखेंगे कि ये मौका असल में है क्या, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, और हाँ, कुछ बहुत ज़रूरी तारीखें और टिप्स भी जानेंगे। तो पहला सवाल, आखिर ये नाबार्ड की भर्ती है क्या चीज़? देखिए, ये 2026 के लिए एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसका मतलब है कि इसमें कंसल्टेंट के पद हैं, इसमें मिडिल लेवल और जूनियर लेवल दोनों ही शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी आप देश के किसी भी कोने से हों, पुरुष हों या महिला, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नाबार्ड के साथ एक पक्की सरकारी नौकरी पाने का एक गोल्डन चांस है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? चलिए जरा इसकी योग्यता की शर्तों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, दो बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए। पहली, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और दूसरी, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। बस इतना ही। अब बात करते हैं उम्र की। तो अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट है 50 साल। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, अगर आप SC, ST या OBC जैसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो सरकारी नियमों के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी मिलेगी। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवालों पर। सैलरी आखिर मिलेगी कितनी और सिलेक्शन होगा कैसे? जैसा कि मैंने शुरू में बताया, पे स्केल 40,000 से 60,000 रुपए प्रति माह के बीच है। पर रुकिए, ये तो सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर से आपको कई तरह के भत्ते और दूसरे फायदे भी मिलेंगे, जो आपकी इन हैंड सैलरी को और भी शानदार बना देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस तो इसका बहुत ही सीधा और सिंपल है। याद है मैंने कहा था कोई एग्जाम नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, उनका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। और बस इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नौकरी पक्की। सब कुछ ठीक लग रहा है? तो अब सवाल ये है कि फॉर्म भरना कैसे है। चलिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है। सबसे पहले नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिए। इसके बाद जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें अपलोड करना है। और हाँ, आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बाद में बहुत काम आता है। अच्छा, फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें अपने पास तैयार रखिएगा। आपकी एक हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर का स्कैन, कोई भी एक ID प्रूफ, आपकी एजुकेशनल डिग्री और मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, और एज प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट काफ़ी रहेगी। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तारीखें। इन डेट्स को मिस करने का मतलब है ये मौका हाथ से गवा देना। तो इन तारीखों को अपने फोन में या कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू होंगे 20 अप्रैल 2026 से और बंद हो जाएंगे 30 अप्रैल 2026 को। जी हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 दिन मिलेंगे। तो आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और आखिर में चलिए मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स देता हूँ, ताकि फॉर्म भरते समय आपसे कोई भी गलती ना हो। सबसे पहली बात, आपकी फ़ोटो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, अपना नाम और जन्मतिथि बिल्कुल वैसी ही भरें जैसी आपके सर्टिफिकेट्स में है, एक भी स्पेलिंग की गलती ना हो। और हाँ, जो फ़ोटो आप अभी लगा रहे हैं उसी को पूरी भर्ती प्रक्रिया में इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी, फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले हर जानकारी को 2 बार अच्छे से ज़रूर जांच लें। तो सोचिए, बिना परीक्षा, बिना किसी फीस के सीधी भर्ती का ये शानदार मौका, क्या ये आपके करियर का अगला सही कदम हो सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।